आत्मीय भाइयों और बहनों, विचारों की श्रृंखला में भांत भांत के दिमाग में विचार आते रहते हैं। उन्हीं विचारों में किसी एक विचार पर यदि बात अटक जाए तो उससे रिलेटेड विचार आने लगते हैं। अभी सोच रहा था कि गुरुदेव ने एक सुनसान के सहचर में या अपनी हिमालय की यात्रा में जब उनके गुरुदेव ने उन्हें बुलाया था कि हिमालय आ जाओ, और वो चल पड़े और चलते चलते उन्होंने उन सारी यात्रा के बातों को भी लिपिबद्ध कर लिया। उसी में लौट के आने पर उस पर एक पुस्तक लिखी और पुस्तक लिखने के बाद उसे छपवाई, छाप के उसे जन जन तक प्रचारित करने के लिए भेज दिया। अपने शिष्यों से बोल दिया कि जाओ हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। तो ऐसी ही क्रमिक व्यवस्था में मुझे भी वो विचार पढ़ने को मिला। उन्होंने लिखा था कि जब मैं हिमालय के लिए जा रहा था, वहाँ पर एक पगडंडी थी, बहुत सकरी पगडंडी थी, और उस पगडंडी पर चलकर जाना था। वो पगडंडी इतनी छोटी थी कि उस पर पैर रखने की जगह भर थी बस, और इस तरफ दीवार पहाड़ था और दूसरी ओर गहरी खाई थी। इतनी गहरी खाई कि वो दिखाई नहीं पड़ती थी कि कितनी नीचे वो जा रही है। उस दौरान जब मैं उस पगडंडी पर चल रहा था तो साक्षात जैसे काल है कि जरा सा पैर इधर का उधर हुआ कि खाई में मौत के मुंह में समा जाएंगे। मृत्यु को अपने सामने आता देख कर ईश्वर का ध्यान आया। परम पिता परमेश्वर, सर्वोच्च सत्ता, ब्रह्मांडी शक्ति अगर कहीं है तो वो यही है। वो मेरी रक्षा करे। वो जो आर्तनाद था मन ही मन, जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास उपजा था कि कुछ नहीं हो सकता, वो हमें थामे है, और न भय लगा न कुछ लगा, और धीरे धीरे उस पगडंडी से बाहर आ गए। ऐसे कई अनुभव उन्होंने लिखे कि मृत्यु को एकदम समीप से देखा। शेर आ रहे थे, सामने से निकल रहे थे, जरा भी भय नहीं लगा, क्योंकि वह सर्वोच्च सत्ता सदैव हम अपने साथ लेकर चल रहे थे। विश्वास दृढ़ होता चला जा रहा था कि ईश्वर है, ईश्वर है और हमारे साथ है। वो जो विश्वास जब तक नहीं आता, वो तब तक नहीं आता जब तक कि अपने सामने मृत्यु खड़ी न दिखाई पड़े। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। भगवान बुद्ध जब अन्न जल त्याग कर भगवान के ध्यान में लग गए और जब इस बात पे अड़ गए कि भगवान अपना स्वरूप दिखा, अपनी उपस्थिति दर्ज करा, नहीं तो मैं एक दाना भी, एक जल की बूंद भी नहीं ग्रहण करूंगा। मृत्यु को जब अपने सामने खड़ा देखा, मरने की कगार पर आ गए, तो वो भगवान अपना स्वरूप दिखाता है, ज्ञान का प्रकाश फैला देता है। किसके ऊपर? भगवान बुद्ध के ऊपर। ऐसा तभी होता है जब विपत्तियों में हम पड़ते हैं, तब हमारी श्रद्धा, तब हमारा विश्वास
ईश्वर को मानने पर विवश होता है। साथियों, ये कब होता है? जब हम मृत्यु के सामने खड़े होते हैं, या ये कह लीजिए कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब हमारा ज्ञान, जब हमारा वैभव, जब हमारा धन, सब कुछ होते हुए भी, उच्च पोजीशन पर होते हुए भी ऐसे झापड़ खलते हैं कि हम नेस्त नाबूद होने की स्थिति में जा रहे होते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं, हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तब ऐसी बात आती है जब हम अचानक बिस्तर में बैठ पड़ जाते हैं, बीमारियों की गोद में चले जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तब वो ईश्वर हमें अपनी उपस्थित कराता है और उस तरफ हमारा विश्वास होता चला जाता है कि हाँ, ईश्वर है, ईश्वर है, वही सब कुछ करता है, वो जो चाहे सो कर सकता है। ऐसे ही विश्वास कथा कहानियों के माध्यम से बताई जाती थी। लीलावती, कलावती, ऐसे ही एक कुछ कथाएं हैं जिसमें ये दिखाया गया कि ईश्वर के समीप हम तभी जाते हैं जब हमारी ऊपर सफलता का पूरा आडंबर मढ़ा होता है, सब कुछ हमारे हाथ में होता है और अचानक ये स्थिति आ जाती है कि अब खत्म, अब कुछ नहीं बचा और कुछ नहीं कर पाएंगे। तब वो ईश्वर की याद आती है। मित्रों, अगर हम ईश्वर को देखना चाहें तो इसी जन्म में देख सकते हैं। इसी जन्म में ईश्वर का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, स्थूल रूप से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। हम देख नहीं पाते। हमारी माँ हमें कैसे कैसे झंझावत से, कैसी कैसी परेशानियों से हमें खाना खिलाती है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, उसकी आहार नलिका से उसका वो हमें भोजन प्राप्त कराती है, हमें श्वास दिलाती है, हमारा लालन पालन पोषण सब कुछ करती है। वो साक्षात ईश्वर। उसके त्याग और तप को भूल जाते हैं। अपनी सारी जवानी वो अपने अच्छे शरीर को बर्बाद कर देती है हमारे जन्म करने में, हमारे हमको पैदा करने में। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, दिमाग चालू होता है, उसकी एक एक बातों में कमियां ढूंढने लगते। क्या किया पिता जो अपने आप को गला देता है, तपा देता है, पसीना बहा बहा के 4 पैसे इकट्ठे कर करके हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमें हमारी सुख सुविधाओं को बनाने के लिए क्या क्या नहीं करता, पढ़ाने लिखाने के लिए क्या क्या नहीं करता, छोटी छोटी पूंजियों को जमा करके इकट्ठा करता रहता है। बहुत परेशानियां जब बच्चे के ऊपर आ जाती हैं, हमारे ऊपर आ जाती हैं, खर्च कर देता है। साक्षात ईश्वर तो भूल जाते हैं, उसे पर कमियां निकालने लगते हैं। इनकी आदतें खराब है, इनकी ये खराब है, ये ऐसे बोलती हैं, ये वैसे बोलते हैं, खसते रहते हैं पड़े पड़े, जहां देखो तहां टट्टी पेशाब कर देते हैं। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं हम जाने किस दुनिया में रहते हैं। अपने सामने बैठा ईश्वर, अपने सामने बैठी हुई देवी स्वरूप माँ को भूल जाते हैं, उसके त्याग तप को भूल जाते हैं, उसकी बातों में उसकी सोच पर कमियां निकालने लगते हैं। साथियों, क्या क्या नहीं दिया
ईश्वर ने इसी जीवन में, इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर, इसी घर में जहाँ हमें जन्म दिया है, वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं की। माँ की व्यवस्था की, पिता की व्यवस्था की, भाई बहनों के रूप में संगठित सहकार की भावना विकसित करते हुए कृष्ण राम के साथ खेलते हुए वातावरण दिया। सीता मैया पार्वती मैया के रूप में बहनें बनाते हुए उनके साथ हंसी खुशी का माहौल बनाने का एक साधन बनाया। क्या है ये? परिवार व्यवस्था। इससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बाहरी आवरण में रावण का जो आतंक फैला हुआ है, भोग संस्कृत फैली हुई है, वैभव विलासता का तांडव फैला हुआ है, उसी में लिप्त हो जाते हैं और उसी में फंस जाते हैं। अंग्रेजों की उस व्यवस्था में जहां पे ये सब उच्छृंखल रूप से फैला हुआ है, कामनाएं वासनाओं का तांडव, भोग विलासता का तांडव, फैशन परिस्थिति का तांडव, उसमें लिप्त हो जाते हैं, उस आकर्षण में चले जाते हैं। वो ऋषि परंपरा जो हमारे देश की परंपरा थी वो भूल जाते हैं। साथियों, इसे जिंदा करना पड़ेगा। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरा पर पृथ्वी का अवतरण, ये आसानी से नहीं होगा। हमारे भीतर छिपे हुए शत्रुओं को मारना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए ऋषि परंपरा से हमें सीखना पड़ेगा कि साधना, उपासना, आराधना, इसके पीछे कौन सा तत्व छिपा पड़ा है उसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। अगर चलेंगे नहीं तो मरेंगे, अगर अपनाएंगे नहीं तो उस खाई में गिरेंगे जो जरा सा पैर इधर का उधर होते ही हमें लीलने को तैयार बैठी है। चढ़ना कठिन है, गिरना सरल है। चढ़ना कठिन है, गिरना सरल है। आधार तो लेना ही पड़ेगा। ईश्वर को तो देख नहीं पाते, अगर देख सकते हैं तो स्वयं में देखो, इसी का आधार ले लिया जाए। अगर वो भी नहीं दिखता है तो किसी मंत्र का आधार ले लीजिए, गायत्री मंत्र और आधार बनाते हुए जप लिया जाए। हमारी सारी वृत्तियां प्रवृत्तियां ऊर्ध्वगामी होती चली जाएंगी, टुल्लू की तरह काम करेगा। हमारे भीतर जो अधोगामी प्रवृत्तियां वृत्तियां जो नीचे गिरने को ललायत हैं, जो कामना वासना भोग विलास में लिप्त करने के लिए तत्पर बैठी हैं, गिराने के लिए बैठी हैं, हमें लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के जाल जंजाल में फंसाकर नीचे गिराने को बैठी हैं, वो रुक जाएगी अगर टुल्लू लग गया। गायत्री मंत्र का टुल्लू लगा लीजिए और बस उसको, उसकी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में घुमाते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारी वृत्तियां दया ममता प्रेम स्नेह धैर्य साहस की ओर बढ़ती चली जाएंगी और आप कौन हो जाएंगे? आप मनुष्य में, मनुष्य नहीं नर से नारायण हो जाएंगे। मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। करके देखिए। ओम शांति शांति शांति।